ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं 30 जीके के एमसीक्यू। सभी इसमें हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी कुछ शामिल है। दोस्तों इसके पहले बता दूं आपको, एक क्वेश्चन कराने के पहले रोज लाइव क्लास होती है रंजीत सर द्वारा। ये देखिए यहाँ पर टाइमिंग भी लिखी हुई है, आपको नीचे दिख रही होगी। सुबह 8:30 साइंस की क्लास लगती है और शाम को जीके की क्लास लगती है। तो यदि आप लाइव पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ लाइव क्लास की मैंने आपको दिखा दिया है, यहां पर जरूर ज्वाइन कीजिए। साइंस की सुबह 8:30 बजे और जीके की शाम को 7 बजे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अज्ञात लिपि है। सिंधु घाटी की लिपि को कोई पढ़ लिख नहीं सकता, इसलिए अज्ञात लिपि यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो जब वैदिक काल था उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो आधारित थी आपकी व्यवसाय पर। आप जिस प्रकार का काम करते हैं आपको उस हिसाब से जो है जाना जाता था। जो पूजा पाठ कराता था वो पंडित था, जो लाई करता था वो आपका क्षत्रिय था। तो जो काम करते थे उस हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी, आज की जैसी नहीं थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है बताइए। कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या लुम्बिनी। तो सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध जी के का जन्म स्थान जो है वो है आपका लुम्बिनी, याद रखना। ठीक है, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था। ये हुआ था 563 ईस्वी में। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था। ठीक है, उनका एक उपनाम था। क्या उपनाम था। एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता था गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध जी के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है घर त्यागने की घटना को। और मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। एक ही क्वेश्चन में आपके 6 से 7 क्वेश्चन करा दिए। बुद्ध जी के बारे में जो जो हो सकता था सब बता दिया मैंने, जो आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट किसे स्थापित किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है आपका नियंत्रण बोर्ड था, इसको स्थापित किया गया। आपको बता दें, ये देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसका कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। तो पिट्स इंडिया एक्ट एक नियंत्रण बोर्ड था। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर जी थे। आपको बता दें, स्वतंत्रता के उपरांत भारत की प्रथम निर्वाचित लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर, पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर जी था। इनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1956 तक था, इसके मध्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, समभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं बताइए। समान दाव, वर्षा, गहराई या समय। तो समभारी रेखाएं जो हैं समान वायुमंडल दाब को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है समभारी, या इंग्लिश में बोला जाता है आइसोबार। आपको यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आइसोबार रेखाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रवों में से किसका वाष्पन अधिक तीव्रता से होगा। मिट्टी का तेल, जल, एल्कोहल और पेट्रोल। कौन सा जल्दी उड़ जाएगा बताइए। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि एल्कोहल सबसे जल्दी उड़ जाता है। एल्कोहल जो है 79 डिग्री सेल्सियस पर उड़ जाता है। इसके बाद आता है पेट्रोल की बारी। पेट्रोल 95 डिग्री सेल्सियस पर उड़ जाएगा। उसके बाद आता है जल। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उड़ेगा। और मिट्टी का तेल 150 से 300 डिग्री सेल्सियस पर उड़ेगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको लाइव क्लास में भी मिल जाएंगे, तो लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। और वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण बताइए। तो पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम लगता है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परिमाण और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है किसको। ऑप्शन है निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप या फिर सूक्ष्म संधारित्र। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी में आपका होता है सूक्ष्म संधारित्र। देखो, पहली पीढ़ी में आपका निर्वात ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आया, तीसरी पीढ़ी में आपका आईसी चिप आई और चौथी पीढ़ी में सूक्ष्म संधारित्र मतलब माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर चौथी पीढ़ी सूक्ष्म संधारित्र सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की घटना का अध्ययन क्या है। तो वायुमंडल की घटना का अध्ययन उसको बोला जाता है भूकंप विज्ञान, माफ कीजिएगा मौसम विज्ञान। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मीटियोरोलॉजी, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मौसम विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। मतलब कौन से मंडल के ऊपर जाएंगे आप तो ताप जो है एकदम से तीव्र गति से बढ़ेगा। तो आपको बता दें, आयन मंडल के ऊपर ताप एकदम से तीव्र गति से बढ़ेगा।
मतलब इसका क्या मतलब है, आयनमंडल के ऊपर कौन सा है, बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल में ताप बढ़ेगा और क्वेश्चन में पूछा गया किसके ऊपर जाने से, तो आयन मंडल के ऊपर जाने से ताप तीव्रता से बढ़ेगा, बहिर्मंडल में पहुंच जाओगे आप। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन मतलब हरिकेन का अन्य नाम क्या है बताइए। तो हरिकेन को ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है विली विली नाम से। हरिकेन को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यूएसए में हरिकेन ही बोलते हैं, चीन और जापान में टाइफून बोलते हैं हरिकेन को, भारत में उसको चक्रवात बोलते हैं, आपने सुना होगा, और ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं विली विली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ताप उत्क्रमण में क्या होता है बताइए। तो ताप उत्क्रमण में आपका धनात्मक ह्रास होता है। जब ऊंचाई बढ़ने लगती है, ऊंचाई बढ़ने से तापमान में कमी आती है, तो ह्रास दर जो है धनात्मक हो जाती है। तो ताप उत्क्रमण में धनात्मक ह्रास। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित्र के लेखक कौन है। तो हर्षचरित्र जो लिखी गई है वो लिखी गई है बाणभट्ट द्वारा, और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और हर्षचरित्र तथा कादंबरी ये दोनों बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, हर्षचरित्र के अलावा याद रखिएगा कादंबरी भी इनकी प्रमुख रचना है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय आप सभी को पता होना चाहिए बिहार में स्थित है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल का नाम कमेंट करके बताइए, बिहार के राज्यपाल कौन है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध किससे था। तो हरदयाल जी एक महान बुद्धिजीवी, इनका संबंध था आपकी गदर आंदोलन से। आपको बता दें 19वीं शताब्दी के अंत में करीब करीब 1913 को सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। इसके संस्थापक हरदयाल जी थे। तो हरदयाल जी का संबंध गदर पार्टी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह द्वितीय था, बताइए कौन था बहादुर शाह द्वितीय, आपने इसके बारे में सुना होगा। तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। 1857 की क्रांति में इन्होंने सेना की मदद करी थी। तो अंग्रेजों ने इनको पकड़कर रंगून भेज दिया था, मेरे पिया गए रंगून, है ना, रंगून समझ गए, म्यांमार की राजधानी पुरानी वाली। म्यांमार की नई राजधानी क्या है कमेंट करके बताना थोड़ा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल 1773 की बात है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है। तो आप मतदान कब से दे सकते हैं, जब आप 18 साल के हो जाएं। इससे पहले क्या था, इससे पहले 21 साल वाले उम्र वाले मतदान दे सकते थे, लेकिन क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें अनुच्छेद 326 को बदला गया संशोधन करके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई उम्र। कब, 1989 में। सन भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा 1989। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए। तो झीलों का अध्ययन, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए, लिम्नोलॉजी कहलाता है झीलों का अध्ययन। आपको बता दें लिम्नोलॉजी को सारोविज्ञान भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत झील, तालाब, नदियां तथा नम भूमि का अध्ययन किया जाता है। पानी से संबंधित देखो, झील, तालाब, नदियां और नम भूमि लिम्नोलॉजी या फिर सारोविज्ञान के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। नागदीपा महाभारत पर्वतमाला किस में है बताइए, कौन सा कहलाएगा बताइए, पार हिमालय, उच्च हिमालय, निम्न हिमालय या अधे हिमालय। तो नाग, दीपा और महाभारत ये पर्वतमाला जो है आपकी निम्न हिमालय में आएंगी, और निम्न हिमालय का जो औसत ऊंचाई होती है वो होती है 12,000 से 15,000 फीट। ये निम्न हिमालय की औसत ऊंचाई है 12,000 से 15,000 फीट। मध्य भारत टिक किसका उत्पादन है। तो मध्य भारत टिक जो है ये है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन। और ये मध्य भारत टिक में, टिक का मतलब क्या होता है, तो टेक्टोना जो है क्रैंडिस, ये टिक का मतलब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुल्लू घाटी किससे संबंधित है। घूमा होगा कुल्लू मनाली, या सुना होगा, घूमा नहीं हुआ तो सुना जरूर होगा। तो कुल्लू घाटी जो है किसके बीच स्थित है, तो ये धौलाधर रेंज और पीर पंजाल, धौलाधर और पीर पंजाल सुना है ना, इनके बीच में स्थित है। कुल्लू की घाटी
को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा भी दी जाती है। और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है और कुल्लू घाटी व्यास नदी के किनारे सहारे सहारे विस्तृत फैली हुई है, बसी हुई है, याद रखना, ठीक है। वाटर पोलो की हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए। वाटर पोलो खेला है, नहीं खेला होगा कोई बात नहीं, खेला नहीं है, लेकिन हर खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं याद रखना। वाटर पोलो में होते हैं 7 खिलाड़ी। और ये लीजिए, एक क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं। देखो, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, ये तीनों एक साथ याद रख लो, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा 15 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9, खो खो में 9। तो बेसबॉल और खो खो को एक साथ याद रख लो, बेसबॉल और खो खो को 9 बोल दो भैया, हम ना बेसबॉल खेलेंगे ना खो खो खेलेंगे, 9 बोल दो, 9। नेट बॉल वाटर पोलो 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं और बैडमिंटन में भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो आपको बता दें, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। तो मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से खाद मिट्टी कहा जाता है, याद रखना। कौन सी मिट्टी? खाद मिट्टी। चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता बोलते हैं, पैदा होती है किस विषाणु से। तो चिकन पॉक्स या छोटी माता ये वेरियोला विषाणु के द्वारा पैदा होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर वेरियोला विषाणु सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से विषम बताओ, संगमरमर, चाक, चूना या बुझा चूना। तो संगमरमर, चूना और बुझा हुआ चूना और चाक, इनमें से बुझा चूना अलग है, बाकी ये तीनों एक ही हैं। चाक एक ही है, मतलब एक ही कायांतरित हैं, ये कायांतरित रूप हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल कहां पर रही। तो हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल रही थी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहां पर 3 जगह सबसे ज्यादा सफल रही थी हरित क्रांति। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये हो गए आपके क्वेश्चंस खत्म। दोस्तों, क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ दबा के शेयर कर दो, और भी क्वेश्चंस आपको ऐसे लाते रहेंगे। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। कावेरी, कृष्णा, महानदी या ताप्ती। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दो, लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। लाइव क्लास का टाइम ये देखिए, यहाँ पर सुबह 7 बजे साइंस की होती है, सुबह 8:30 बजे साइंस और शाम को 7 बजे जीके। दोनों लाइव क्लास जरूर अटेंड करो, डिटेल में वहां पर बताया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।